हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का पहला अध्याय जो है गति, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है पूरा हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दूरी और यहाँ पे हमने लिख दिया है विस्थापन। एक एक करके हम अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहला तो यही आता है कि दूरी किसे कहते हैं, इसके हम परिभाषा से ही इसका अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला याद रखेंगे दूरी हम किसे कहते हैं, तो वस्तुओं द्वारा तय की गई क्या होता है तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब इसमें कुल रास्ते की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। तो हम यही कह सकते हैं, इसका पहला अंतर हो जाएगा कि वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है। क्या होती है भैया, दूरी होती है। पथ मतलब जानते हैं ना, रास्ता। तो वस्तुओं द्वारा तय की गई कुल मतलब वस्तुओं द्वारा चली गई कुल रास्ते की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। परंतु विस्थापन किसे कहते हैं, तो वस्तुओं द्वारा तय की गई मतलब वस्तुओं द्वारा चली गई न्यूनतम पथ की लंबाई को, मतलब कम से कम लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला अंतर लिख दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा बट आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस दूरी मतलब दूरी में कुल पथ की लंबाई होती है, अब विस्थापन में न्यूनतम पथ की लंबाई होती है। इसमें मुख्यतः अंतर क्या है कि इसमें न्यूनतम पथ की लंबाई होती है और इसमें कुल पथ की लंबाई होती है। ये पहला डिफरेंट है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो दूरी होता है वो अदिश राशि होता है। तो हम लिख सकते हैं दूरी अदिश राशि होता है। परंतु याद रखेंगे जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। विस्थापन सदिश राशि होती है। तो ये दो आपको समझ में आ गया होगा अंतर। तीसरे यदि हम अंतर पे बात करें तो याद रखेंगे जो दूरी होता है वो सदैव धनात्मक होता है। मतलब दूरी जो होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। परंतु जो विस्थापन होता है वो धनात्मक और शून्य दोनों होता है। तो हम लिख सकते हैं यह मतलब विस्थापन धनात्मक तथा शून्य दोनों होते हैं। सॉरी धनात्मक भी होते हैं, सही लिखे हैं, धनात्मक वह शून्य होते हैं। मतलब ये केवल धनात्मक होंगे, जो दूरी होंगे वो हमेशा क्या होंगे, धनात्मक ही रहते हैं। परंतु जो विस्थापन होता है वो धनात्मक और शून्य दोनों होते हैं। ठीक है। चौथा एक और एक बात याद रखेंगे कि जो दूरी होता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो दूरी हम लिख सकते हैं दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता।
अब क्यों ये सभी नहीं हो सकते, ये सब चीज जब आप दूरी और विस्थापन का परिभाषा देखेंगे उसमें हमने डिटेल में बढ़ाया है। तो आप केवल लिख देंगे यूट्यूब पर दूरी किसे कहते हैं और चैनल का नाम लिखेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा। तो वहां से पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद ये आपको पूरा समझ में आएगा कि क्यों नहीं होते हैं। विस्थापन, तो विस्थापन शून्य हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं विस्थापन शून्य हो सकता है, मतलब विस्थापन का जो मान है वो शून्य हो सकता है और दूरी का जो मान है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि दूरी और विस्थापन में जो हमने अंतर बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अपने सभी चैप्टर को पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से अपने बेसिक टू हाई आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।